अस्सलाम वालेकुम साथियों। वक्फ एक्ट के खिलाफ जो पिटीशन दाखिल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उसकी सुनवाई हुई है और इसमें एक अहम बात देखने को ये मिली है कि एएमआईएम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो पूरा टाइम तक कोर्ट रूम के अंदर रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे और जब तक सुनवाई चली है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोर्ट रूम से बाहर नहीं आए हैं। यहाँ पर जो लोग असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाते थे कि क्या ओवैसी सिर्फ बोलते हैं, बोलने से क्या होता है, क्या मुसलमानों के मुद्दों को कभी वो कोर्ट में गए, बैरिस्टर हैं, क्या उन्होंने कभी कोई केस लड़ा है, इस तरीके के इल्ज़ाम उन पर लगाए जाते थे। हालाँकि ये तस्वीरें देखने के बाद साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मामले को लेकर कितना ज़्यादा संजीदा है। पिछले दिनों एक बड़े पत्रकार ने दावा किया था, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने पूरी एक टीम बनाई हुई है और उस टीम के साथ चर्चा कर रहे थे, किसी से मिल नहीं रहे थे। इस बिल के खिलाफ, इस एक्ट के जो सारी पेचीदगियाँ हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो पूरी सुनवाई हुई है, वो आज सुनवाई चली है, इसके बाद कल फिर से सुनवाई होगी, दोपहर के 2 बजे सुनवाई शुरू होगी। आज जो जो कुछ सुनवाई के दौरान हुआ है, वो सकारात्मक बात निकल कर आ रही है, वक्फ एक्ट के खिलाफ में जो लोग हैं, उन लोगों के ताल्लुक से। यहाँ पर जो देखी गई है, यहाँ पर जो वकीलों की तरफ से जो अपनी सवालात रखे गए, जज की तरफ से कुछ बातें कही गईं और यहाँ पर मेन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बिल पर रोक नहीं लगाई है, इस एक्ट पर रोक नहीं लगाई है। हाँ, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपना जवाब भी माँगा है। यहाँ पर वकील की तरफ से जो कहा गया कि जो इस एक्ट में जो गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है, वो असंवैधानिक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों का, इसमें किसी गैर मुस्लिम को शामिल करना असंवैधानिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी ये बात का समर्थन किया है और कहा है, क्या जो ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों में धार्मिक हिंदू ट्रस्टों में जो धार्मिक हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्ट हैं, क्या उसमें किसी मुसलमान को शामिल किया जाएगा? ये सरकार से उन्होंने सवाल पूछा है। इसके साथ-साथ कहा है, क्या तिरुपति बोर्ड के अंदर किसी गैर हिंदू को शामिल किया जाएगा? इस पर भी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से। इसके अलावा जो वकील कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने कहा था कि जो कलेक्टर जो के हक के पास जो अथॉरिटी दी गई है वक्फ बिल की जो जो स्टेटस तय करने की, इस पर भी कपिल सिब्बल ने आवाज़ उठाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा है, क्या जो ज़मीन वक्फ की है या नहीं है, ये तय करने वाला कलेक्टर को क्यों किया गया इख्तियार? कलेक्टर को ये इख्तियार क्यों दिया गया कि कलेक्टर तय करे कि वक्फ ज़मीन ज़मीन जो है वक्फ की है या नहीं है? क्या ये जो अदालत पर क्यों नहीं दिया गया? कि अदालत क्यों नहीं तय करेगी कि ये ज़मीन का स्टेटस क्या है? क्या इस तरह के कलेक्टर को अधिकार देना उचित है? सरकार से जवाब माँगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को जो आपने अथॉरिटी दी है कि वो वक़्फ़ की ज़मीन का स्टेटस तय करेगा कि ये वक़्फ़ की है या नहीं है, ये कलेक्टर क्यों तय करेगा? कोर्ट क्यों नहीं तय करेगी? इस पर भी जवाब माँगा है। इसके साथ-साथ जो वहाँ जो सेल डेट जो माँगा जाता है यहाँ पर कि क्या ये वक़्फ़ की ज़मीन है या नहीं है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई मस्जिदें ऐसी हैं जो 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी में बनी हैं, जो कि जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। हाँ, हालाँकि वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर उनकी सेल डीड कहाँ से दिखाई जाएगी? ये कौन तय करेगा कि इसकी सेल डीड क्या है? यहाँ पर अंग्रेज़ी शासन से पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी जिसका लेखा-जोखा रखा जाता हो वक़्फ़ का। ऐसे में कौन तय करेगा कि ये वक़्फ़ की ज़मीन है या नहीं है? अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जैसे बातें निकल कर आईं, आज की कार्रवाई तो पूरी हो गई, अब कल फिर से यहाँ पर सुनवाई दोपहर के 2 बजे होगी, जिस पर फिर से इस पर चर्चा होगी और यहाँ पर अब तक की जो चर्चा है, इस पर सकारात्मक चीज़ निकल कर आई है कि इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जो वहाँ पर पिटीशन दाखिल करी गई थी, उसके पक्ष में ज़्यादातर जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बयान देखने को मिले हैं। लेकिन अब कल क्या होता है, कल अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ ये है कि एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष जो हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो पूरा टाइम कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहे थे। पूरा टाइम उन्होंने पूरी सुनवाई को देखा है। खुद वो बैरिस्टर हैं, कानून की पेचीदगियों को समझते हैं और उनके जो वकील हैं, वह भी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर कार्रवाई का हिस्सा भी उन्होंने लिया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, वो सबसे लास्ट में कोर्ट रूम से बाहर निकले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कोई भी फ़ोटो नहीं खिंचवाई है, कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है। बैरिस्टर ओवैसी साहब पूरी तरीके से संजीदा बताए जा रहे हैं इस मामले को लेकर और यहाँ पर देखा जाएगा कि कल क्या होगा, कल क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट रूम के अंदर जाएँगे, कोर्ट रूम के अंदर क्या कार्रवाई होगी, वो कल पता चलेगी। कल दोपहर के 2 बजे फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ एक्ट पर। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या जवाब देती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं कोर्ट से, उसका क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट को सरकार देती है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।